राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अब शुरू करते हैं होली माता की कथा। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि कोख नहीं बंधवाएंगे तो सास नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता हुई के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। अब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार बेटे की बहू जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसने वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहते हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जुएं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जुएं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की। अब तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, ये वचन उकतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करिए, 7 ओही माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। तब वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 ओही मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई नहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहुई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई ही नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया कर कर मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की। आपने सारे परिवार की
को खोलना। बोलो अहोई माता की जय। ये थी अहोई माता की कथा। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों।